हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का भैरव काली रेल में बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आप ऑलरेडी इस चैनल का एक पार्ट हैं, तो आप लोगों के लिए मैं आज एक नई रीडिंग लेके आई हूँ जिसमें आपको आपके पार्टनर की इमोशनल एनर्जीज पता लगेंगी, उनका थर्ड पार्टी की तरफ क्या सिचुएशन चल रहा है वो पता लगेगा, और आपकी तरफ उनकी क्या फीलिंग्स है हम ये भी देखेंगे। ठीक है, तो जब मैंने बोला कि आपके पार्टनर का इमोशनल एनर्जीज, तो हम आज क्या चेक करेंगे, उनकी करंट एनर्जीज चेक नहीं करेंगे, उनकी इमोशनल एनर्जी चेक करेंगे ओवरऑल कैसी है। ठीक है, जब हम करंट एनर्जीज चेक करते हैं ना, तो वो सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती है। दिन में जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपको होंगे आपकी एनर्जी बदलती रहती है। कभी आप खुश हैं, कभी नहीं हैं, कभी झगड़ा है, कभी नहीं है, तो एनर्जीज बदलती रहती हैं। इमोशनल एनर्जी जो है वो आपके नेचर को बताती हैं, आपकी भावनाओं को बताती हैं। किसी भी एक स्पेसिफिक सिचुएशन में उसका इतनी जल्दी बदलाव नहीं होता है। ठीक है, हमारे नेचर का, इमोशंस का बदलाव तभी होता है जब बहुत कुछ बड़ा हमारी ज़िंदगी में हो, कुछ इम्पैक्टफुल हो जो हमारी पूरी दुनिया हिला दे, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। ठीक है, तो इमोशनल एनर्जीज चेक करने से हमको ये क्लैरिटी मिलेगी कि आपके पर्सन जो हैं वो इन जनरल और लव लाइफ में अपनी कैसी एनर्जीज में है, थर्ड पार्टी की तरफ उनकी कैसी एनर्जीज चल रही है, और आपकी तरफ उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स है, हम ये देखेंगे। ठीक है, उससे हमें ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो भी थर्ड पार्टी है और जो आप हो, आप दोनों कहाँ स्टैंड करते हो इस रिश्ते में। ठीक है, और जब मैं थर्ड पार्टी बोल रही हूँ तो वो ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान हो, वो पेरेंट्स, वो फैमिली का कोई शख्स, जैसे मानिए भाई बहन, जैसे कोई होते हैं ना सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, जिनका घर में बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होता है, वो हो सकते हैं। दोस्त हो सकते हैं, काम हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकती है, जैसे कि आपकी और आपके पार्टनर की एज में फ़र्क है, आपकी और आपके पार्टनर की कास्ट डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंस है, कम्युनिटी डिफरेंस है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान ऑलरेडी कहीं और मैरिड है, या आप अनमैरिड हैं, आपके पार्टनर मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, या ये हो सकता है कि दोनों ही एक दूसरे कहीं और मैरिड हो बट एक दूसरे के साथ एक इमोशनल कनेक्शन है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते का कोई लेबल नहीं है, सिचुएशनशिप चल रही है। ये हो सकता है कि आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में है, तो वहाँ पे सोसाइटी एज अ थर्ड पार्टी आ जाती है। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपका जो भी रिलेशनशिप है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके इन लॉज, आपके खुद के फैमिली, पार्टनर की फैमिली, उनके साथ जुड़े हुए और रिश्तेदार भी थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल बन जाते हैं। ठीक है, काम काज ऑब्स्टेकल बन जाता है कि इंसान बिल्कुल ही अपने आप को काम में झोंकते, तो वो भी ऑब्स्टेकल बनकर ही आ जाएगा कि काम की वजह से आपको आपके रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आ रही, कमिटमेंट नहीं मिल रही। ठीक है, कि इंसान बिल्कुल ही करियर फोकस्ड हो गया है, कुछ नहीं होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि मानिए आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो आपका कोई गहरा दोस्त है या उनका कोई गहरा दोस्त है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, तो वो भी थर्ड पार्टी की कैटेगरी में आ जाते हैं। थर्ड पार्टी हमेशा रोमांटिक नहीं होती है। थर्ड पार्टी वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपका रिश्ता अटका हुआ है। अब वो इंसान हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकती है, कोई भी रिश्ता हो सकता है। ठीक है, हो गई क्लैरिटी इस मामले में। चलिए अब रीडिंग को हम शुरू करेंगे। उसके पहले आप अपनी एनर्जीज को मेरे साथ कनेक्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और अपने मन में जब भी मैं शफल करती हूँ सिर्फ अपने पार्टनर का नाम अपने नाम के साथ लेते रहिए। ठीक है, सो दैट आपकी एनर्जीज मेरे साथ कनेक्ट होती रहें। इन फ्यूचर भी जब भी मैं रीडिंग्स करूँगी तो एनर्जीज जो हैं वो पिक्ड ही रहेंगी वो मेरे साथ, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ वो एक बॉन्ड क्रिएट कर लिया है, तो वो पिक बार बार होती रहती हैं। ठीक है, चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए हम फटाफट से कार्ड शफल कर लेते हैं और फिर रीडिंग की शुरुआत करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी से। ठीक है, ऑलराइट। हे भैरव बाबा, माँ कामाख्या, माँ तारा, प्लीज़ मुझे क्लैरिटी दें। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इस वीडियो तक पहुँचे हैं, ऑफ कोर्स उनको क्लैरिटी, गाइडेंस चाहिए है, उनको कोई भी रिश्ते में कहीं आगे ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो आप प्लीज़ मुझे आज हेल्प करें और बताएं कि उनके पार्टनर्स कैसी एनर्जीज़ में हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या थर्ड पार्टी है। ओवरऑल जितनी भी क्लैरिटी आप हमें दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को सही से गाइड कर सकूं। ठीक है, चलिए। हे भैरव बाबा, हे माँ कामाख्या, माँ तारा, प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे अपना मीडियम बनाएं, और जो भी मेरे व्यूअर्स के लिए क्लैरिटी मैसेजेस आप देना चाहते हैं मेरे थ्रू उनको दीजिए, ताकि उन्हें और क्लैरिटी मिले और वो अपने रिश्ते को सही तरीके से आगे चला सकें, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको दूर करने में वो सक्षम हों। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू वाइट लाइट एनर्जीज, थैंक यू आर्कएंजल माइकल फॉर प्रोटेक्टिंग मी, थैंक यू फॉर चूजिंग मी अ मीडियम।
ओके, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त इमोशनल करंट एनर्जीज क्या हैं ओवरऑल। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें और बताएं। जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, जिन्होंने भी अपनी एनर्जीज़ मेरे साथ कनेक्ट की हैं, प्लीज़ उनके पार्टनर्स की एनर्जीज़ को पिक करें। ये टाइमलेस वीडियो है, आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे कुछ ना कुछ आपके लिए इसमें मैसेज ज़रूर होंगे। सभी ज़ोडिएक साइन, सभी एज ग्रुप्स, किसी भी प्रकार के रिश्ते, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशनशिप, सभी रिश्तों के लिए ये वीडियो अप्लीकेबल है। ओके, क्या है इनके पार्टनर की करंट इमोशनल एनर्जीज? ऐसा क्या है जो डीप डाउन वो फील करते हैं, शायद एक्सप्रेस नहीं करते, बताना नहीं चाहते, छुपा के रखना चाहते हैं? इनकी ट्रू नेचर क्या है? कैसी एनर्जीज हैं इस इंसान की इस वक्त? प्लीज़ मुझे बताएं। चलिए, थैंक यू। ओके, ठीक है। ओके, ऑलराइट। वाओ, बहुत अच्छी रीडिंग, बहुत अच्छी एनर्जीज पिक हुई हैं। वेरी नाइस। ओके, वेरी नाइस। ऐसा हो सकता है बहुत से लोगों को ना विविड ड्रीम्स आ रहे होंगे। विविड ड्रीम्स कैसे होते हैं कि जो आपको ना भूलते नहीं हैं, आप उड़ गए हो, आपको एक एक डिटेल याद है और आपको ऐसा फील होता है कि वो ड्रीम नहीं रियलिटी था। और ड्रीम में हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को देख रहे हैं या ऐसी कोई सिचुएशंस देख रहे हैं जो घटित नहीं हुई हैं आपके पार्टनर के साथ। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है कि मानिए आप नो कॉन्टैक्ट में हैं और आपके पार्टनर का आपको फ़ोन आ रहा है या आपके पार्टनर का आपको मैसेज आया, ऐसा आपने ड्रीम में देखा। ठीक है, जब आप उठेंगे तो आपको ऐसा लगा कि सच में ही ऐसा फील हो रहा था कि मेरे फ़ोन पे मैंने उनका नाम देखा, मैसेज देखा और मैं देखकर घबरा गया, घबरा गई कि अरे ये कैसे हो गया, एकदम से इनका कॉल मैसेज आ गया। ठीक है, जो नो कांटेक्ट में होंगे, जो डिवाइन जर्नीज में होंगे, सोलमेट कार्मिक सोलमेट, ट्विन फ्लेम कार्मिक ट्विन फ्लेम में जर्नीज में होंगे, उनके साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। टेलीपैथिक कनेक्शन हो जाता है, उनको विविड ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। और किसी भी प्रकार की डिवाइन जर्नी हो, कार्मिक जर्नी, कार्मिक रिलेशनशिप भी एक तरह से डिवाइन जर्नी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जीज पिक हुई हैं वो ये हैं कि आप लोगों के में को बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर इस वक्त काम को लेके बहुत डेडिकेटेड है। उनकी सारी की सारी एनर्जीज काम पे जा रही हैं। ठीक है, उनकी सारी एनर्जी जा रही है अचीवमेंट पे। अंदर उनके ये एक कहिए इमोशनल एनर्जीज ऐसी हैं कि इनका ध्यान है कि मैं कैसे स्टेबल हूँ, कैसे मेरी ग्रोथ हो, कैसे मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव करूं। ठीक है, रिश्ते की तरफ इतना ध्यान नहीं है या इतना फोकस नहीं है जितना अचीवमेंट्स को लेकर है, कुछ हासिल करने को लेकर है। नेक्स्ट आया है कार्ड नेफ्थिस का। ठीक है, देखिए अब ये कार्ड को अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ईगल है, एक सिंगल एक एंजल है। ठीक है, थोड़ा सा डार्क भी लग रहा है बट साइड में देखेंगे आप, पीछे एक मून है, फुल मून है। यहाँ पे ये चीज़ एक ऐसी एनर्जीज दिखा रही हैं जो कि एक लोनर है। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो अकेले चलना चाहता है। ठीक है, अकेले चीज़ों को हासिल करना चाहता है। ये सैटर्न की एनर्जी भी बताता है, जो कर्म पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि फेयर रखना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं चीज़ों में, जो एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। ठीक है, ये ऐसे लोगों की एनर्जी है जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है। ठीक है, जिनको पता होता है कि मेरे को कैसे इमोशंस को संभालना है, कैसे बैलेंस करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कब कितना बोलना है, इन लोगों को बहुत क्लैरिटी होती है। ठीक है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि बहुत से लोगों के जो पार्टनर हैं इस वक्त, वो अपने आप को ना इमोशनली स्टेबल करने में लगे हुए हैं। मानिए कि एक ऐसा इंसान था जो आपसे झगड़े करता रहता था, हर बात पे रूड होता था, हर बात पे इम्पल्सिव हो जाता था, हर बात पे आपको चार बातें सुना देता था। आप थोड़ी सी कोई बात करने जाते थे कमिटमेंट को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, तो भगड़क जाते होंगे, है ना। ब्रेकअप हो गया, ऑन एंड ऑफ हो गया, आपने अपनी एनर्जीज वापस खींच ली, आपने कह दी कि ठीक है फिर जाओ, जब बात ही नहीं करनी ढंग से तो क्या ज़रूरत है ना। अब इस इंसान को क्योंकि एक रियलाइजेशन हो रही है, ऐसी चीज़ें जब आपको कोई ऐसा इंसान छोड़ दे जिससे आपने उम्मीद ना की हो ना, तो फिर बहुत जोर की झटका लगता है।
ठीक है। और जब झटका लगता है तो इंसान सुधरता है। तो ये क्या कर रहे हैं, दे आर ग्राउंडिंग देमसेल्फ। ओके, इमोशनल अगर नहीं थे आपके पार्टनर, अब वो इमोशनल हो रहे हैं, अब उनको समझ में आ रहा है इमोशंस क्या हैं, प्यार, केयर, अफेक्शन क्या होती है, किसी को बताना जताना कितना ज़रूरी होता है, किसी का होना आपकी लाइफ में इमोशनली सपोर्ट करने के लिए कितना ज़रूरी है। ठीक है। बहुत से लोगों के पार्टनर्स ऐसे भी हैं जो किसी प्रकार के इल्यूजन में हैं। ठीक है, इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, दे आर कन्फ्यूज्ड, दे आर मतलब कि ऐसे सराउंडेड हैं, घिरे हुए हैं ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से कि इनके दिमाग में कोई क्लैरिटी ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि आगे कैसे बढ़ना है, इस रिश्ते को कैसे बढ़ाना है, इनको खुद के बारे में भी अवेयरनेस नहीं है। एक ऐसा इंसान जिसको अपनी ही सच्चाई नहीं मालूम कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे ज़िंदगी से क्या चाहिए, मुझे इस रिश्ते से क्या चाहिए, मुझे इस इंसान से क्या चाहिए, एंड अ पर्सन हु इज़ जस्ट लिविंग इन एन इल्यूजन। ठीक है, भ्रम में जी रहे हैं और भ्रमित ही हैं हर चीज़ में, ऐसे लोगों की एनर्जीज भी पिक हुई हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अब ये एक तरह से स्ट्रेंथ का कार्ड भी है और एक तरह से सन को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि एक इंसान है जिसमें पावर है चीज़ों को बदलने की, जो इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसको मालूम है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, मुझे ज़िंदगी में सक्सेस कैसे हासिल करनी है, मुझे अपने इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाना है, मुझे इसको कमिटमेंट तक कैसे लेके जाना है, मुझे लोगों से कैसे लड़ना है, मुझे स्टैंड कैसे लेना है ज़िंदगी में। ये सब इस इंसान को पता है, इनमें वो क्वालिटीज़ हैं। ऐसे लोगों की एनर्जीज़ भी पिक हुई हैं। ऐसे लोगों की एनर्जीज़ भी आई हैं जो बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हैं, जो बहुत टाइम से ऑन एंड ऑफ में है, या फिर एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे आपको घोस्ट कर दिया गया, जहाँ पे आपको अब्रप्टली छोड़ दिया गया, जहाँ पे आपको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, और एकदम से इंसान गायब हो गया था। अब क्योंकि इतनी रियलाइजेशन होने के बाद ये ऐसी सिचुएशन में आए जहाँ पे ये चीज़ों को दोबारा शुरू करना चाहते हैं। बिगिन अगेन की एनर्जी है, रिन्यूअल की एनर्जी है, रीयूनियन की, रीस्टार्ट की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, या पास्ट ट्रॉमा की। आप में से बहुत सारे लोग कार्मिक रिश्तों में हैं, डिवाइन जर्नीज़ में हैं, कार्मिक सोलमेट, कार्मिक ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में भी हो सकते हैं। पास्ट ट्रॉमा की वजह से ये इंसान इतना क्लोज्ड ऑफ है, ये आपको एक्सप्रेस नहीं करते। पास्ट ट्रॉमा ये भी हो सकता है कि आपका इनकी तरफ, इनका आपकी तरफ कोई कार्मिक डेप्थ था जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुई, पेन सही आपने। जब भी रिश्तों में पेन आता है ना, वो कार्मिक डेप्थ को क्लियर करने के लिए ही आता है। अब या तो कार्मिक डेप्थ के बाद आप बिल्कुल अपने रास्ते बदल देते हो, या फिर कार्मिक डेप्थ बैलेंस हो जाने के बाद इंसान वापस आ जाता है चीज़ों को ठीक करने के लिए। ठीक है, यही चीज़ अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में या कार्मिक सोलमेट में हो तो फिर ये बार बार होती रहती है, क्योंकि ये जर्नीज़ होती है हायर लेवल डिवाइन जर्नीज़ होती हैं, हायर लेवल सोलमेट्स जो होते हैं उनकी जर्नी होती है। इनका काम सिर्फ रीयूनियन नहीं होता, इनका काम दुनिया अर्थ के लिए, अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करने के लिए होता है। इसलिए इनकी क्लिनजिंग बहुत ज़्यादा टफ और पेनफुल होती है। ठीक है, बहुत इंटेंस जर्नी रहती है हायर लेवल सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स की, या कार्मिक सोलमेट्स की। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनका किसी प्रकार का या तो कोई पास्ट लाइफ का ट्रॉमा है, या फिर इनकी ही खुद की लाइफ में, इस जन्म में इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ देखी हैं, बहुत एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है, इनर चाइल्ड का जो ट्रॉमा रहता है वो है। घर में लड़ाई झगड़े कलेश देखे होंगे, आसपास बहुत कलेश देखे होंगे, पैसों की तंगी देखी होगी, रिश्तों में धोखाधड़ी और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी होंगी अपने आसपास। इसलिए ये इंसान कमिटमेंट से डरता है, ये इंसान आपको प्यार चाहे बहुत करते हों, बट जब बात कमिटमेंट की आती है तो ये भाग जाते होंगे। आप जैसे ही कमिटमेंट की बात करने लगते होंगे, या तो ये ऑन ऑफ कर देते होंगे कम्युनिकेशन को, या बिल्कुल ही सिरे से इग्नोर कर देते होंगे, या फिर सीधा नो कांटेक्ट, या फिर बोल देते होंगे कि भाई मुझे नहीं पता, और फिर उससे आपको गुस्सा आता होगा, झगड़े होते होंगे, अगर आर्ग्यूमेंट होते होंगे, और फिर वही सेपरेशन हो जाता होगा। ये निशानी है उस इंसान की जिसको पास्ट ट्रॉमाज हैं, जिसको कमिटमेंट से डर लगता है, जो कि एक अवॉइडेंट नेचर का इंसान है। ये होता है, और लोग एक्चुअली में इमोशंस से कई बार डर जाते हैं जब कोई इंसान एक चीज़ से फेमिलियर नहीं होता, जिसको पता ही नहीं है कि प्यार ऐसे भी होता है, प्यार में इतना डेडिकेशन डिवोशन भी हो सकता है, प्यार में कोई इतना डूब कर भी आपको चाह सकता है कि आपके लिए अपना पूरी खुशी त्याग दे, दुनिया त्याग दे। नहीं देखा होता उन लोगों ने, जिन लोगों ने बचपन में कभी ऐसा प्यार नहीं देखा है, इतना गिविंग वाला प्यार नहीं देखा है, उन्होंने सिर्फ लड़ाई झगड़े, मारपीट, कलह कलेश, धोखाधड़ी, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, मारपीट देखी हो अपने घर में, अपने आसपास क्लोज रिलेशनशिप में।
उनको नहीं समझ में आता कि ऐसा भी प्यार होता है जो इतना शांत, इतना गिविंग, इतना डिवोटेड होता है, इतना स्टेबल होता है। उनको नहीं समझ में आता, इसीलिए उनको क्या लगता है कि ये तो नॉर्मल नहीं है, उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल प्यार नॉर्मल नहीं है ऐसे लोगों के लिए, इसीलिए वो भाग जाते हैं। कभी फिर कोई वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि जो ऐसे पास्ट ट्रॉमास के साथ लिंक्ड लोग होते हैं ना, उनके ट्रेट्स क्या होते हैं और वो क्यों ऐसे रिएक्ट करते हैं। आप मुझे बताना, इफ़ यू वांट दैट काइंड ऑफ एन एक रीडिंग या कोई वीडियो, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। जिस भी टॉपिक पे आपको थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग दैट फॉर यू। ओके, लास्ट कार्ड है हमारे पास रेजिस्टेंस का कार्ड। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर इमोशनली हर चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर एनर्जी यहाँ पर ऐसी आई है जिनके लोग अवॉइडेंट हैं, रनर हैं, आपको छोड़ जाते हैं, एकदम से ब्रेकअप करते हैं, नो कांटेक्ट कर देते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, लेबल नहीं देते रिश्ते को, कमिटमेंट नहीं देते, सर्टेनिटी नहीं देते, क्लैरिटी नहीं देते। जब भी बात करने जाओ और उस चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करो तो भड़क जाते होंगे, या बोल देते हो कि तुमको तो एक ही बात करनी है, तुमको तो और कोई बात करनी ही नहीं है, तुम्हें तो और कोई लेना देना ही नहीं है, मैं आता हूँ या आती हूँ कि अच्छी बात होगी, थोड़ी क्लैरिटी होगी, या फिर प्यार मोहब्बत की बात होगी और तुम और ही कहानी लेके बैठ जाते हो या बैठ जाती हो और उससे हो जाता होगा क्लेश। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है चीज़ों से बचकर भागने का। ठीक है, तो ये ऐसी एनर्जी भी है। कुछ लोगों की एनर्जी रेजिस्टेंस की ये वाली भी है कि ये जितने भी ऑब्स्टेकल सामने आए रिश्ते में, उनको रेजिस्ट करने की हिम्मत रखते हैं, उनको फेस करने की हिम्मत रखते हैं। कोई भी परेशानी, नेगेटिविटी, कोई भी ऑब्स्टेकल सामने दिखाई भी दे रही होगी ना, तो ये बोलेंगे कोई बात नहीं, मैं इसको देख लूँगा या देख लूँगी, मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इनके अंदर वो अंदरूनी क्षमता है ये चीज़ करने की। बहुत से लोगों के पार्टनर जो है ना, देखिए ड्रीम वीविंग की एनर्जी आई है, सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ड्रीम्स देख रहे हैं, मे बी टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश भी कर रहे होंगे आपको, लेकिन इनको बहुत सारे सपने भी आ रहे होंगे, या ये खुद एक ऐसी फैंटेसी में जी रहे हैं जहाँ पे ये सोचते हैं, ये इमोशनली उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी करते हैं अननोइंगली, ड्रीम्स के वे में। खुली आंखों से सपने देखने वाली एनर्जी भी है कि जहाँ पे इंसान खुली आंखों से देख रहा है कि मेरा रिश्ता अच्छा हो गया, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम वैसे भी कर सकते हैं, इससे चीज़ें सुलझ जाएंगी, हम एक दिन एक साथ होंगे, हमारा घर परिवार होगा, एक ज़िंदगी साथ जिएंगे, बुढ़ापे तक जिएंगे एक साथ। ऐसी एनर्जीज़ भी बन रही हैं। ये है आपके पार्टनर की अभी तक की जो हमने देखी है इमोशनल एनर्जीज़ क्या है। बहुत अच्छी डीप एनर्जीज सामने आई हैं, थोड़ा क्लैरिटी हो गई है कि कैसे लोगों की एनर्जीज पिक हुई है। ज़्यादातर एनर्जीज उन लोगों की ही है, या तो जो एक्स्ट्रा मैरिटल थर्ड पार्टी के जैसे कनेक्शंस में है, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप्स, कार्मिक पैटर्न बहुत स्ट्रांगली आए, और ऐसी एनर्जीज भी हैं जहाँ पे इंसान नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ में है, कमिटमेंट नहीं देना चाहता। ऐसे लोगों की एनर्जी भी है जहाँ पे लोगों के पार्टनर हर प्रकार की मुश्किल का सामना करने के लिए तत्पर है कि हम इसको हैंडल कर सकते हैं। बस वो प्लानिंग, प्लॉटिंग में है कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे रिश्ते में स्टेबिलिटी और ग्रोथ लेके आनी है। और रिश्ता बनाने के लिए, एक स्टेबिलिटी लाने के लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है, काम की भी ज़रूरत होती है। तो बहुत डेडिकेटेड लोगों की एनर्जी भी आई है जिनके पार्टनर अपने आप को काम में झोंक रहे हैं, उनमें मेहनत करने वाले वो एक कह लो कि कीटाणु हैं कि वो मेहनत से डरते नहीं हैं, वो मेहनत करना चाहते हैं। राइट, चलिए अब ये देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ये आपके फीलिंग्स के लिए आई विल यूज़ इट, एंड थर्ड पार्टी जो भी है उनका क्या सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑलराइट, डिवाइन कैन यू प्लीज़ गाइड मी कि जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं, जिनकी भी एनर्जीज आपने पिक की थी, जो भी व्यूअर्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं, उनके पार्टनर्स की एनर्जीज पिक करें, और उनकी लाइफ में, इनके रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टी है, किसी प्रकार की भी थर्ड पार्टी है, उस एनर्जीज को पिक करके मुझे बताएं कि थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी जो भी है, फैमिली सिचुएशन, डिफरेंसेस, कोई रोमांटिक पार्टनर, एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन में उनका हस्बैंड या उनकी वाइफ, सिचुएशनशिप में कोई और पार्टी, कोई और डेटिंग पर्सन, जो भी थर्ड पार्टी है इनके रिलेशनशिप में, ऑब्स्टेकल है किसी भी प्रकार का, वो भी बताइए कि क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, कैसी एनर्जीज हैं, और उनके बीच में सिनारियो क्या चल रहा है। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ ब्रिंग मी क्लैरिटी सो दैट मेरे व्यूअर्स को भी क्लैरिटी मिले
और वो एक सही तरीके से अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। ये ध्यान में रखिएगा कि थर्ड पार्टी को सोचना नहीं है। अगर आपको मालूम है कि थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पर्सन है, आपको उसको नहीं सोचना है, क्योंकि आप अनजाने में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है थर्ड पार्टी का सिचुएशन। ओके, यहाँ पे पहले ही शुरुआत में ऐसे लोगों की एनर्जी आई है जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल का इशू है। ठीक है, फैमिली है, चीटिंग, बिट्रेयल है, थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर है। ओके, काम, जो भी जॉब करते हैं वो थर्ड पार्टी है। पैसा, लेगेसी, फैमिली वेल्थ, खुद का माइंड का कंफ्यूजन इज ऑल्सो थर्ड पार्टी हियर। फैमिली, यस, थर्ड पार्टी है। कई लोगों के शादी, हाँ जैसे मैंने बोल ही दिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की एनर्जी भी आई है जिनका थर्ड पार्टी सिचुएशन है। चाहे आप दोनों किसी और के साथ मैरिड हैं, चाहे आपका पार्टनर किसी और के साथ मैरिड है, उनके बच्चे भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों की एनर्जीज भी सामने आई हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की बात करूँ सो दैट आप रेजोनेट कर सकें, अगर आप अवेयर हैं तो, कि यहाँ पे जैसे मैंने बोला एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की ऑब्स्टेकल है, दूसरा पार्टनर, बच्चे, घर वालों से कलह कलेश, ईगो का प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये इस तरह से है कि मानिए आपके पार्टनर का सोसाइटी में बहुत नाम है, फेम है, उनकी फैमिली का रेपुटेशन, पब्लिक इमेज, इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। ठीक है, पब्लिक इमेज का बहुत डर है, रेपुटेशन का खो जाने का बहुत डर है। ठीक है, ऐसे लोग हैं जिनकी मानिए क्लास का डिफरेंस है। मानो एक इंसान है जिसकी पूरी की पूरी फैमिली ऐसी है जो कि लाइक गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं मान के चलिए, और आपकी फैमिली है मानिए अपर मिडिल या मिडिल क्लास, तो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, राइट। तो फैमिली अप्रूव नहीं करेगी आपको। इस बात का डर भी है कि फैमिली का रेपुटेशन ही थर्ड पार्टी बन गया है। ठीक है, बहुत से लोगों का थर्ड पार्टी है एक दूसरा इंसान, जिससे मानिए कि अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में थे, नो कांटेक्ट हो गया और आपको पता है कि आपके पार्टनर के लिए उनकी फैमिली ने किसी और को चुन लिया है, लाइक मानो एंगेजमेंट हो गई है, रोका हो गया है, ऐसी एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, खुद का नेगेटिव माइंडसेट भी एक ऑब्स्टेकल बन के आया है। ठीक है, बहुत से लोगों का काम, जॉब, बिजनेस का ग्रोथ है ऑब्स्टेकल। बहुत से लोगों ने, जिनके भी पार्टनर ने आपको किसी और के वजह से चीट कर दिया है, तो थर्ड पार्टी वो भी है जो कि नया इंसान इनकी लाइफ में आया। ठीक है, जो भी आपने, और ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जिनके पार्टनर्स मानिए किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, चाहे मैरिज के थ्रू, चाहे एंगेजमेंट के थ्रू, चाहे बात थी कि मानिए बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बहुत गहरे दोस्त हैं कोई और थर्ड पार्टी, एंड देन आपको झूठ बोला गया कि ये तो सिर्फ दोस्त है, या ये नहीं बताया गया कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, या ये नहीं बताया गया कि अरे मेरे तो पेरेंट्स ने मेरा रिश्ता कहीं और तय करके रखा है, ऐसे झूठ बोले गए हैं। तो ऐसी ट्रिकरी जो है वो भी थर्ड पार्टी के रूप में सामने आई है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लोगों की एनर्जी भी आई है जिनका फैमिली लेगेसी, पैसा, वेल्थ एक ऑब्स्टेकल है, कि अगर इन्होंने आपको चूज़ कर लिया तो इनको अपनी ही फैमिली के वेल्थ से, बिजनेस से, इनहेरिटेंस से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लोगों की एनर्जीज भी आई हैं जहाँ पे प्यार बहुत है आपके पार्टनर का। ठीक है, बट यहाँ पे उनका ऑब्स्टेकल ही प्यार बन गया है। क्या कि मानिए आप कहीं और मैरिड हैं, ये आपको बेहद प्यार करते हैं, अब क्या प्रॉब्लम हो गई है, आप अपने रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हैं और ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा, ना आपके बिना रह पा रहा है, ना रुक रहा है, ना रुक पा रहा है, ना जा पा रहा है। ऐसी एनर्जीज भी सामने आई हैं। ऐसे लोगों का भी है जहाँ पे मानिए कि आपको एक ऐसे इंसान से प्यार हो गया है जो ऑलरेडी किसी और के साथ रिश्ते में था, जो कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था, एक नार्सिसिस्ट बिहेवियर वाला रिश्ता था, पर इनको आपसे प्यार हो गया है। ठीक है, तो अब उस सिचुएशन में क्योंकि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और
या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं भी है, सिचुएशनशिप है, ये आपको भी डेट कर रहे हैं और कहीं और इन्होंने कमिटमेंट दे के रखी हुई है, ठीक है, पहले से, ठीक है। तो इस सूरत में आप खुद एक थर्ड पार्टी की एनर्जी लेकर यहाँ आए हैं, ठीक है। शादी है, पेरेंट्स हैं, ऑब्स्टेकल, थर्ड पार्टी, ठीक है। अब देखते हैं कि इन थर्ड पार्टीज ऑब्स्टेकल्स के साथ चल क्या रहा है। चलिए फटाफट से इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन, कैन यू प्लीज़ क्लैरिफाई कि इन जो भी थर्ड पार्टीज़ की एनर्जी सामने आई है, इनका क्या सिनेरियो चल रहा है इन ऑब्स्टेकल्स के बीच दरमियान, ठीक है। चलिए फटाफट से हम क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई करके बताएं ये सारी एनर्जीज जो इस वक्त मेरे सामने हैं एज एन ऑब्स्टिकल, एज अ थर्ड पार्टी, इनके साथ इनके क्या सिनेरियो चल रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, ठीक है, ऑल राइट। ओके, वाह, अच्छा, ठीक, ओके, ओके, बहुत बढ़िया एनर्जी आई है। तो यहाँ पे आ गया है कार्मिक सिचुएशन। बहुत से लोगों के पार्टनर्स जो है ना एक कार्मिक रिश्ते में बंधे हुए हैं, ठीक है। इनका प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो गया है, या तो लीगल मैटर्स शुरू हो गए हैं या शुरू होने वाले हैं, या इस चीज़ को लेके बात हो रही है। अगर ये ऑब्स्टेकल जो है फैमिली है, तो ये भी डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे इस रिश्ते को बढ़ाने के लिए जो आपके साथ है, अगर मुझे बाहर निकल कर कोई लीगल मैटर भी क्रिएट करना पड़ा तो मैं कर लूँगा, ठीक है। मैं भागकर शादी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं फिर परवाह नहीं करूँगा कि मेरी फैमिली क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी, ठीक है। बट ज़्यादातर ये जो एनर्जी आई है उन लोगों की आई है जो किसी थर्ड इंसान के साथ फंसे हुए हैं इन अ कार्मिक रिलेशनशिप, ठीक है। बहुत से लोगों का, जैसे मैंने कहा, वेल्थ का इशू है, ठीक है। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पैसों को लेके, घर पे वेल्थ को लेके, हिस्सों को लेके, एसेट को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, कि अगर मैं इस रिश्ते में से निकलता हूँ तो ये पैसे जो है ना वो निकल जाएंगे। तो इनका एनर्जी इस वक्त ये चल रहा है कि किसी प्रकार से इस चीज़ को बचाया जा सके, इसलिए मे बी आपको इन्होंने होल्ड पे रखा हुआ है, ठीक है। जिन भी लोगों ने आपको चीट करके एक थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, जिन भी लोगों ने आपसे ये छुपाया था कि वो ऑलरेडी मैरिड है या किसी और इंसान के साथ इन्वॉल्व है, सिचुएशनशिप में आपको लेकर आए और उससे पहले कहीं और भी थे, या आपके साथ सिचुएशनशिप रखते हुए इन्होंने किसी और को डेट करना शुरू किया और आपको नहीं बताया, छुपाया, तो इनका अब चल रहा है कलेश। वहाँ पे इनको हो रही है एंग्जाइटी, इनको हो रहा है स्ट्रेस, इनको नहीं आ रही है नींद, इनको बर्डन हो रहा है, विच इज़ ऑल्सो सेइंग दैट, जैसे कि जस्टिस कार्ड आया था कि कर्मा मिल रहा है अपनी हरकतों का। जिस किसी ने भी अपने अपने पार्टनर को धोखा देके, झूठ बोलकर, ट्रिक करके, मैनिपुलेट करके हर्ट किया, अचानक से छोड़ा, एकदम से बात करना छोड़ दिया, एकदम से घोस्ट कर दिया, एकदम से आ गए, एकदम से चले गए वाली एनर्जी रखी है, ये उन लोगों की एनर्जी है जिनको मिल रही है अब कर्मों की सज़ा। फैमिली की एनर्जी फिर आई है कि फैमिली के बीच में और आप में जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी भी इनको नहीं समझ में आ रहा। ऑफ कोर्स फैमिली को छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है व्हेन इट कम्स टू ऐसे रिलेशनशिप, राइट, कि आप भी ज़रूरी है, फैमिली भी ज़रूरी है, ठीक है। देखिए आपका बहुत पुराना रिश्ता होगा इनसे, या तो बहुत सालों का, या ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों की एनर्जी यहाँ पे बन रही है कि ये लोग थोड़ा अभी यादों में ही उलझे हुए हैं। इनको पता है कि इस रिश्ते के क्या मायने हैं, इनको पता है कि ये रिश्ता इनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और अननोइंगली इस चीज़ को वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। फिर आया है बात 8 ऑफ वॉन्ड्स का, जहाँ पे बिजनेस, पैसा, फैमिली, एक ऐसे इंसान की एनर्जी जो आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया बिना ये जाने कि आप ठीक हो या नहीं, बिना पीछे मुड़कर देखे कि आप ठीक भी हो या नहीं, आप जिंदा हो या नहीं, आपके हालात कैसे हैं। ऐसे क्रूवल एनर्जी है कि जैसे बंदे ने छोड़ के निकल गए और उनको कोई सरोकार नहीं है कि आप कैसे जूझ रहे हैं उस सिचुएशन से, आप कैसे उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, या निकले भी हैं या नहीं। खुद तो मूव ऑन कर लिया, ये नहीं सोचा कि जो पीछे छोड़कर आए हैं जिसको, उसने मूव ऑन किया या नहीं, है ना। जिसको भी इन्होंने
प्यार में इतना इन्वॉल्व करने के बाद इतनी क्रूअल्टी से छोड़ दिया, ये उनकी एनर्जी है। अब इनको भी मिल रहे हैं, देखो डेविल की एनर्जी आ गई है, खुद टॉक्सिसिटी में फंसे हुए हैं। अब इनको एक तरह से कह लो ना, दिमाग में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव माइंडसेट चल रहा है कि ये जो मैंने हरकत की थी बाहर निकल जाने की, अपने बारे में सोचने की, सेल्फिशली आगे बढ़ जाने की, अब इनको उस चीज़ की गिल्ट हो रही है, अब इनको हो रहा है पछतावा, अब इनको पता लग रहा है कि नहीं इन्होंने बहुत गलत किया। ये भी हो सकता है बहुत से लोगों का कि जिन्होंने भी अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से आपको छोड़कर निकल लिए ना, अब इनको कर्मा मिल रहा है उस इंसान से जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था। वो फैमिली, पैसा, कोई थर्ड पर्सन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिन भी लोगों ने रियलिटी छुपाई, अपने इमोशन छुपाए, आपको सच नहीं बताया, जेन्युइनली आपसे प्यार करते थे बट खुद ही थर्ड पार्टी बन के बैठे हैं, अपना ही माइंड थर्ड पार्टी है, अब उनकी सेल्फ रिफ्लेक्शन चल रही है, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं चीज़ों को छुपाना ज़रूरी नहीं था। उनको समझ में आ रहा है इस रिश्ते की वैल्यू क्या है, तो ये समझ रहे हैं। वेरी गुड एनर्जी। अपने आप को जब इंसान टटोलने लग जाता है ना, तो बहुत देर नहीं होती है कि उसको समझ में और वो वापस आ जाए, ठीक है। जहाँ पे भाई बहन, कोई वर्किंग इंसान जो इनके साथ है, कोई बिजनेस पार्टनर, कोई जॉब में ऐसा इंसान, या बेस्ट फ्रेंड वाली एनर्जी ज़्यादा है, जहाँ पे आपको ऐसा समझ के कि ये तो बड़ी इमोशनल या बड़ा इमोशनल है, इसका तो क्या ही है, इतना पोजेसिव है, इतना डिपेंडेंट है हमारे पे, जब देखो बस एक ही बात है, फ़ोन कर लो, मैसेज कर लो, कहाँ हो, नहीं हो, खा लिया, पी लिया, यही टेंशन रहती है और कोई मतलब ही नहीं है। और उन्होंने ऐसे इंसान को चूज़ किया जो कि बड़ा बोल्ड होगा, प्रैक्टिकल होगा, चार्मिंग होगा, वो होता है ना कि मैनिपुलेशन करने वाले, अपनी बातों में उलझाने वाले लोग जो होते हैं, ये चले गए एक ऐसे इंसान के पास जो कि देखने में सुंदर होगा, बहुत अप टू डेट मॉडर्न होगा, इंडिपेंडेंट होगा, जो भी लाइक वो होते हैं ना कि बहुत ही कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, कई बार उन लोगों को ऐसे लोग अट्रैक्टिव ही लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग के पास चले गए होंगे जो बड़े इंडिपेंडेंट नेचर के हैं, और आप यहाँ पे जो इतने इमोशन से भरे हुए, इतने गिविंग, इतने नर्चरिंग, मदरली फीलिंग्स के साथ, मदरली केयर, अनकंडीशनल लव के साथ उनको इन्होंने छोड़ दिया। अब क्या हो रहा है, अब इनको वहाँ पे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही। अब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, इतनी प्रैक्टिकलिटी, इतनी इंडिपेंडेंस जो भी है ठीक है, सब बढ़िया है, बट व्हेन इट कम्स टू लव, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप का स्टेबिलिटी, वहाँ पे इमोशन होना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्रैक्टिकलिटी से ज़िंदगी नहीं चल सकती। सिर्फ एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं चलती जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली चलता है, रिश्तों में भाव तोल करता है, रिश्तों में भी बैलेंस ऐसे बनाता है कि तुम ये, मतलब मैं, मेरा ये, तुम्हारा वो, तुम ये, तुम वैसे, हर चीज़ में एक बैलेंस बना, मतलब बैलेंस नहीं बट लाइक तोल मोल करने वाली एनर्जी, या बिल्कुल ही प्रैक्टिकल एनर्जी जहाँ पे इंसान कह रहा है कि हाँ ठीक है, हम साथ हैं, ये एक म्यूचुअल ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, यहाँ पे इमोशंस की ज़रूरत नहीं है। मतलब इंसान अपना अच्छा बुरा, सही गलत, फ़ायदा नुकसान देख के जो रिश्ता बनाता है, वो वहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकलिटी ही रह जाती है, वहाँ फिर अनकंडीशनल लव एंड केयर नहीं रहता। तो अब इनको वो चीज़ मिस हो रही है, ठीक है। फिर आती है बात जहाँ पे आपको ये लोग कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, क्लैरिटी नहीं देते थे, क्योंकि खुद ही कंफ्यूज थे। कोई थर्ड पार्टी वाली सिनेरियो की यहाँ पे ऐसी एनर्जी नहीं है इस स्पेसिफिक मैसेज में। इसमें सिर्फ ये है कि आप ही के पर्सन जो है वो थोड़े कंफ्यूज हैं। ये हो सकता है कि आपके और इनमें एज का डिफरेंस, कल्चर का डिफरेंस, कास्ट का डिफरेंस, रिलीजन का डिफरेंस है, इसीलिए इनको समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ों को बैलेंस कैसे किया जाए, आपको कमिटमेंट कैसे दी जाए, ठीक है, क्योंकि आप दोनों में किसी प्रकार का अंतर है, ठीक है। अब आ गई बात उन लोगों की फिर से, जिन लोगों ने आपको प्यार करते हुए, अट्रैक्टिव समझते हुए, सब कुछ मानते हुए आपको फिर भी आपसे पैर पीछे खींच लिए, फिर भी आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। अब उनकी एनर्जी ये आ रही है कि अगर ये पहले थोड़ा डरते थे किसी चीज़ से, मानिए इनके घर में कोई अथॉरिटेटिव फिगर है, जैसे पापा, जैसे मम्मी भी कई बार थोड़ी स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, या कोई बड़ा भाई या कोई बड़ी बहन है जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है, अब उनको ये हिम्मत मिल रही है कि वो उस चीज़ को फेस करके अपने लिए स्टैंड ले सकें, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी इट इज़, ओके।
यहाँ पे उन लोगों की एनर्जीज आई है जिनके अंदर भर भर के थी ईगो, एटीट्यूड, एरोगेंस, स्टबर्ननेस, ठीक है, जिनको लगता है कि हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है, ठीक है। ऐसे लोगों की एनर्जी जो कि सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी तरह से ही रिश्ता चले, हमारी बात मानी जाए, बाकी की बात का कोई मायने नहीं रखता। इट्स लाइक माई वे और हाईवे वाली एनर्जी। अब उनको वो फील हो रहा है इनसिक्योरिटी, अब उनको समझ में आ रही है पोजेसिवनेस क्या होती है, अब उनको समझ में आ रहा है कि इतना भी जो मैंने एटीट्यूड ईगो दिखा के चीज़ों को ख़त्म कर दिया या पेंडिंग छोड़ दिया या कोई क्लोजर नहीं दिया, क्लैरिटी नहीं दी, या रिश्ते को लटका के रखा है, या रिश्ते को ऐसे चला रहे हैं कि मेरी मर्जी होगी तो ये होगा वरना नहीं होगा, मैं मिलना चाहूँ तो मिलूँ, तुम कहते रहो मैं नहीं मिलना चाहता या मिलना चाहती, तुम कहते रहो कि हाँ भाई स्टेबिलिटी कमिटमेंट चाहिए और ये इस एनर्जी में होंगे कि जब मेरा मन करेगा तब करेंगे। अपनी ज़िद में रहने वाला इंसान, अपने मतलब में सेल्फिश मेंटालिटी का इंसान, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने क्या खो दिया। अब जो थोड़ा बहुत बचा ना उसको ऐसे जिगर से लगा के रख रहे हैं कि अरे ये भी ना छूट जाए मेरे से। अब इनको आ रही है धीरे धीरे अक्ल, ठीक है। और एट दी एंड जो थर्ड पार्टी में आया है सिचुएशन वो यही है कि माइंडसेट ब्लॉक्ड है, ठीक है, अपने ही दिमाग में एक जेल बना ली है, इसमें खुद को कैद कर लिया है, ठीक है, कि अरे ये तो मुझसे नहीं होगा, मैं तो नहीं निकल पाऊंगा इस सिचुएशन से, मैं कैसे मम्मी पापा से झगड़ा करूंगी, मैं कैसे अपनी जॉब को सेक्रीफाइस करूं तुम्हारे साथ रहने के लिए, मैं कैसे घर पे बोल दूं कि मुझे इस इंसान से शादी नहीं करनी है, मुझे कोई और पसंद है। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है उन लोगों की तो अलग ही दिक्कत है क्योंकि बच्चे भी हैं, तो उनको ये लग रहा है कि अब मैं अगर रिश्ते को ख़त्म भी करूं तो फिर बच्चों को कहीं खोना ना पड़ जाए, या कस्टडी मिले ना मिले, ऐसा ना हो कि इस चक्कर में मैं उनको खो दूं, मैं उनकी अपब्रिंगिंग खो दूं, मैं उनको उनके साथ अपना एक बॉन्ड, एक अच्छा वक्त बिताना चाहता हूं या चाहती हूं वो मुझसे ना छूट जाए। ऐसा ना हो कि सोसाइटी क्या बोलेगी कि बच्चों को छोड़कर कहीं और चले गए, या बच्चों को लेकर चले गए, रिश्ता ख़त्म कर दिया और किसी और के साथ चले गए। तो ऐसी एनर्जीज भी हैं, बहुत से लोगों की ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये भी डर है कि अगर मेरे पार्टनर को पता चल गया कि हाँ मैं कहीं और खुश हूँ, मेरी अल्टीमेट हैप्पीनेस कहीं और है, या फिर सिचुएशनशिप वाली सिचुएशन भी है कि मानिए आपने ही जाके हिम्मत करके थर्ड पर्सन को बता दिया कि भाई ये इंसान मुझे भी डेट कर रहे हैं, आपको भी डेट कर रहे हैं, तो क्या ये जो हैप्पी फैमिली वाला, हैप्पी रिलेशनशिप वाला एनर्जी है वो तो कट ऑफ हो जाएगा ना। वो तो फिर थर्ड पार्टी तलवार लेके बैठी है कि मैं तो इनका गला काट दूं। उनको यही लग रहा है कि ऐसा अगर हो गया तो मेरी तो गर्दन कटी समझो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज भी बन रही हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो चीज़ों में क्लैरिटी आ रही है, ऑब्स्टेकल्स को हैंडल करने की स्ट्रेंथ भी आ रही है। कुछ लोग थोड़े से अभी भी स्टक हैं, उनको क्लैरिटी अभी नहीं मिल रही, उन्हें नहीं समझ आ रहा कैसे निकलना है। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी है जहाँ पे वो अभी भी टॉक्सिक मेंटालिटी में है, कलेशों में है, उनको लगता है कि हम ही सही हैं, सामने वाला गलत था। वो अभी भी ऐसी मेंटालिटी में है कि ठीक है, नहीं भाई हमको तो कोई कमी नहीं है, हम तो बड़े अच्छे दिखते हैं, हम अच्छे हैं, हम सुंदर हैं, हमको कोई कमी थोड़ी, हमें कोई और मिल जाएगा। तो ऐसी एनर्जी वाले लोगों की एनर्जी भी सामने आई है, ठीक है। चलिए अब फटाफट से ये देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, रिगार्डलेस आपकी जो भी सिचुएशन है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, एंड देन फिर हम रीडिंग को करेंगे एंड, ओके। क्योंकि हमें ये भी तो पता करना ही है ना कि आपके लिए क्या सोचते हैं। थर्ड पार्टी का तो देख लिया कि हाँ हैं उनके साथ, चाहे खुश हो या ना हो, उन्हीं सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, इमोशन भी हैं, ना चाहते हुए भी रह रहे हैं, वो सब तो क्लैरिटी मिल गई। अब ये देखते हैं आपकी तरफ कैसी एनर्जीज हैं इनकी, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करो, बताएं जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जो पार्टनर्स हैं उनकी मेरे व्यूअर को लेके क्या एनर्जीज़ हैं, क्या फीलिंग्स, क्या थॉट्स, क्या इंटेंशंस हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करो और बताएं कैसी एनर्जीज़ में है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, और उनकी खुद की एनर्जीज़ इनकी तरफ कैसी हैं। क्या वो मिस करते हैं, बात करना चाहते हैं, क्या वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, क्या ऐसा कुछ है जो बताना चाहते हैं जिससे रिश्ते में सुधार आए, बात करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं, जो भी दूरियां हैं उन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। प्लीज़ एक्यूरेट एनर्जीज पिक करें जिन्होंने भी मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को एक्सचेंज किया है। चैनल को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके उनकी एनर्जीज पिक करके मुझे बताएं। चलिए अच्छा, वेरी नाइस, न्यू विजन, फाइटिंग, साइलेंस, बहुत से लोग नो कांटेक्ट सेपरेशन में हैं। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी,
ओके, गिल्ट में है, पछता रहे हैं, वेरी नाइस, होना भी चाहिए। आइसोलेशन में है, ओके। हाँ, ड्रीम की एनर्जी देखिए फिर आई, वेरी नाइस। हर्मिट की एनर्जी फिर से आई है, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। देखिए रिटर्न में आ गई, थर्ड पार्टी की एनर्जी में भी देखिए दोनों एनर्जीज आ गई, ठीक है। क्योंकि मैं सिर्फ कार्ड्स का ही नहीं होता है, मैं इंट्यूटिवली भी रीडिंग करती हूँ, मुझे चैनल मैसेज भी आ जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है थर्ड पार्टी के स्प्रेड में ही मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज भी मैं पिक कर लेती हूँ कि वो उनके पार्टनर जो है मेरे व्यूअर्स के लिए एट द सेम टाइम क्या फील कर रहे हैं। बट हमने डबल क्लैरिटी ले ली है। तो पहली एनर्जी आई है आपके पार्टनर की आपकी तरफ, द माइजर की। माइजर क्या होता है, ये एक ऐसा इंसान है जो कि एक्सप्रेस नहीं करना जानता, प्यार के मामले में, इमोशन के मामले में कंजूस है, जताने के मामले में कंजूस है, और ये भी है कि सामने आकर ये बताना, एडमिट करना कि हाँ भाई हमको तुमसे प्यार है या तुम हमारे लिए मायने रखते हो, ये बताने में इनको बहुत दिक्कत होती है। ऐसी एनर्जी भी है। न्यू विजन की एनर्जी आई है, देखिए वहाँ पर भी न्यू विजन बिगिनिंग की इन फर्स्ट स्प्रेड में आई थी एनर्जी और फिर से आ गई है। बहुत से लोगों के पार्टनर जो हैं वो चाहते हैं कि रिश्ते की एक नए सिरे से शुरुआत की जाए। ज़रूरी नहीं कि आप नो कॉन्टैक्ट में, अगर आपका रिश्ता चल भी रहा है बट वैसे नहीं चल रहा था जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसमें कोई प्यार मोहब्बत अफेक्शन की बात नहीं थी, उसमें डिस्कशन नहीं थी, उसमें कोई ओपन कम्युनिकेशन नहीं थी। अब आपके पार्टनर इस फीलिंग में है, इस थॉट में है या इस इंटेंशन में है आपकी तरफ कि वो इस रिश्ते को एक नए सिरे से, एक नए तरीके से आगाज़ करना चाहते हैं, उसको नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। फाइटिंग की एनर्जी आई है। अगर आप लोगों के झगड़े लड़ाइयाँ हो रही थी तो अब इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, रिश्ता इससे ख़राब ही होगा, रादर देन दिस हमको बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत से लोग अब इस एनर्जी में भी हैं जो आपके लिए दुनिया जहान से लड़ जाएंगे, ऐसी एनर्जीज में भी जा रहे हैं। जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है, देखिए साइलेंस का कार्ड आ गया है। तो हाँ, यहाँ पे बहुत से लोगों की एनर्जी है जहाँ पे उनके पार्टनर बात ही नहीं कर रहे, नो कॉन्टैक्ट बनाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको है प्रॉब्लम कि मैं एक्सप्रेस कैसे करूं। जैसे कि पहला कार्ड भी आया माइजर का ना, तो वही है कि बताना नहीं आता, जताना भी नहीं आता। इशू ये है कि ये भी हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ अगर कोई गलत बात की है, धोखा दिया है, हर्ट किया है, बिना बताए चले गए, लाइक आप मुझे डिज़र्व नहीं करते ये कह के चले गए, मान लिए, ठीक है, तो वो भी गलत बात है। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आप मुझे डिज़र्व करते हो या नहीं, या मैं आपको डिज़र्व करता हूँ या नहीं, है ना। वो उस इंसान पे छोड़ना चाहिए जो कि एक्चुअली में आपसे प्यार करता है, कि उसको पता है ना आप डिज़र्व करते हो या नहीं करते हो। किसी और को कैसे पता कि आप क्या डिज़र्व करते हो, है ना। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो ऐसे बोल के निकल लेते हैं कि भाई मैं तो तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, इससे अच्छा तो हम अलग हो जाएं, या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है तो इससे अच्छा हम अलग हो जाएं। अब जब ऐसी बातें बोलकर कोई निकलेगा तो वापस आने के लिए बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है। कई लोग बस उसको फिर अकेले में बैठकर सोचते ही रह जाते हैं। देखिए फिर से रीबर्थ की एनर्जी आई है, बहुत प्यारी एनर्जी है। चीज़ों की नई शुरुआत करना ही चाहते हैं, ये तो डेफिनेटली है। जिनका भी बहुत टाइम से नो कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ सेपरेशन चल रहा था, जिनका भी टावर मोमेंट एकदम से आया था, जिनके भी पार्टनर ने घोस्ट किया, ब्लॉक किया, अचानक बात करनी बंद की, ऑन एंड ऑफ किया, अच्छे से बात नहीं करते, उन लोगों की ज़िंदगी में, उनके रिलेशनशिप में डेफिनेटली चेंजेस आने वाले हैं। चीज़ें आगे बढ़ेंगी, रुकी हुई चीज़ें बढ़ेंगी, जो चीज़ें चल रही हैं उनमें ग्रोथ आएगी, ठीक है। देखिए प्लेफुलनेस, आपको मिलना चाहते हैं, हंसी मजाक करना चाहते हैं, रिश्ते में उन मोमेंट्स को जीना चाहते हैं जिसमें उनको अल्टीमेट खुशी मिले और आपको भी, ठीक है। फिर एनर्जी आई है गिल्ट की। देखिए तो हमने पहले भी देखा, गिल्ट हो रहा है कि हमने ये क्या कर दिया, रिश्ता ख़राब कर दिया, गलत इंसान को चुन लिया, माँ बाप की बात मान ली, माँ बाप के डर से किसी और को चुन लिया, किसी और से एंगेजमेंट कर ली, शादी करने की बात कर लिया, शादी ही कर ली, अब पछतावा हो रहा है, ठीक है। फ्लावरिंग की एनर्जी आई है। बहुत से लोग चीज़ों को दोबारा से शुरू करके एक क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में। क्रिएटिविटी लाने का मतलब ये होता है, मानिए कि अब तक आप जब भी मिलते थे तो बस नॉर्मल बात होती थी या जो भी, अब ये बात करेंगे चलो यार कहीं फलानी जगह चलते हैं, या हमने वो एक जगह देखी थी वहाँ चलते हैं, चलो एक अच्छी मोमेंट बनेगी, रिश्ते में एक याद बन जाएगी। तो ऐसी एनर्जी भी है। और ये भी एनर्जी है कि जिन लोगों के भी पार्टनर्स
स्टक मेंटालिटी में थे ना, अब उनके दिमाग के जो बत्तियां हैं ना वो जगेंगी, थोड़ा क्रिएटिविटी में जाएंगे, थोड़ा रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, थोड़ा दुनिया से हटकर जो एक थिंकिंग होती है ना वो करेंगे, प्यार को एक नया एक शुरुआत देंगे, एक लेवल देंगे। कमिटमेंट की एनर्जी है, किसी चीज़ को एक नाम देने की एनर्जी है, मानिए ऐसी एनर्जी आई है। एंड देन आया है आइसोलेशन अगेन, रो रहे हैं, कोल्ड फील कर रहे हैं, आपने हो सकता है इनको ब्लॉक किया हो, या आप इनसे बात नहीं ही करना चाहते हो क्योंकि इन्होंने आपको इतना हर्ट कर दिया है। आपने कभी ऐसा फील किया होगा जैसे अंदर से इंसान पत्थर हो गया पर दिल रो रहा है, ऐसी वाली एनर्जी है। अब ये भी उस एनर्जी से गुजर रहे हैं। अब इनको समझ में आ रहा है कि जब इन्होंने आपको छोड़ दिया था तो आपने भी ऐसा महसूस किया होगा। देखिए ड्रीम्स की एनर्जी फिर से आ गई, पक्का इनको ड्रीम्स आ रहे हैं या आपको भी आ रहे होंगे, आपको फीलिंग आ रही होगी ऐसी, या चाहकर भी आप इनको भुला नहीं पा रहे हैं। आजकल के दिनों में आपकी ऐसी एनर्जी होगी कि पहले कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कर पाते होंगे काम में, गाने सुन लिए, या फिर कहीं बाहर चले गए, मम्मी पापा के साथ कहीं बाहर चले गए, दोस्तों के साथ कहीं बाहर चले गए, कि मन कहीं और लग जाएगा, और लग भी जाता होगा फॉर टाइमिंग। आप उस चीज़ को भूल जाते होंगे जो हुआ। अब कुछ टाइम से ऐसा हो रहा होगा, फ्रॉम लास्ट 1 वीक और 2 वीक्स आपको इतनी याद आ रही होगी इनकी कि बस ऐसा लग रहा होगा कि बस फ़ोन उठाऊं और मैसेज कर दूं, कॉल कर दूं, नहीं रहा जा रहा होगा। इमोशंस पीक पे चल रहे होंगे और आपको सपने भी आ रहे होंगे, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही होंगी, जैसे कि 222, जैसे कि 888, जैसे कि 444। ऐसे नंबर्स आपको ज़रूर दिख रहे होंगे। 333 दिख रहा हो सकता है, 1111 भी आप लोगों को दिख रहा हो सकता है। और आपको कहीं ना कहीं से ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही होंगी। मानिए इनका नाम कहीं अचानक से आपको दिख जाए, मानिए इनका फेवरेट सॉन्ग अचानक से फ़ोन में बजने लगे, रेडियो में बजने लगे, आप ऐसे चलते जा रहे हो मॉल में और एकदम से वही, जब आप इनको याद कर रहे हो और उसी वक्त वो गाना चल जाए, ठीक है। जब आप इनको याद कर रहे हो, आपने टीवी चलाया और उसी वक्त वही मूवी चल रही है जो आपने शायद इकट्ठे इनके साथ देखी होगी। ऐसे सिंक्रोनिसिटीज़ आपको ज़रूर मिल रहे होंगे। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। फिर आई है टर्निंग इन की एनर्जी। टर्निंग इन का मतलब क्या है, अब ये इनको सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी में जा रहे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं और देख रहे हैं कि मेरी कितनी खामियां, कितनी गलतियां हैं, और या फिर ये कि मैं कैसे इस रिश्ते को एक नई शुरुआत दूं, कैसे अपनी मुश्किलों को ख़त्म करके आगे बढ़ूं। जो भी हमने ऑब्स्टेकल्स देखे उनको ख़त्म करने के लिए भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी विजडम का यूज़ करना पड़ेगा, सही तरीके का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए सब सोच चाहिए, प्लानिंग चाहिए। तो ये वही कर रहे हैं, अपने अंतर मन में झांक रहे हैं। जिन लोगों की बात नहीं हो रही, नो कांटेक्ट है, बिल्कुल ही चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, उनके लोग भी अब एकांत में बैठ के ना खुद के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनको एक क्लैरिटी मिले कि किस तरह से आपके साथ जो रिश्ता बिगड़ गया है उसको सुधारा जा सके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेशेंस की एनर्जी थी। सभी लोग जितने भी इस वीडियो से कनेक्ट हुए हैं या आगे चलकर होंगे, उनके पार्टनर पेशेंस बनाकर बैठे हुए हैं कि उनको मालूम है पेशेंस से काम अगर होगा तो उसका फ्रूशन ज़रूर मिलेगा। उसके पेशेंस से ही एक नई चीज़ का निर्माण होगा, एक नई चीज़ का जन्म होगा। जैसे कि एक मदर है, एक बच्चे को जन्म देती है ना, एक लाइफ को जन्म देती है, वैसे ही ये जो रिश्ता ख़त्म हो गया, मरा हुआ हो गया है ना, या जिसमें लाइफ ही ख़त्म होगी, जिसमें जान प्राण ही नहीं बचे, इनकी पेशेंस से, इनकी सूझबूझ से, चीज़ों को जो ये समझ रहे हैं ना अपने अंतर मन में झांक कर, इससे एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर 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 आपकी तरफ आएगी। ऐसा इनकी फीलिंग्स आपके लिए हैं, ठीक है। आज के लिए इतनी ही रीडिंग रखेंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है। बट आई फील कि बहुत से लोगों को अपने पार्टनर की अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी। थर्ड पार्टी की तरफ भी क्या क्या थर्ड पार्टीज़ हैं वो भी आपको रेजोनेट ज़रूर किया होगा, और हमेशा उतना ही मैसेज लें जितना आपके साथ रेजोनेट करे, बाकी सब छोड़ दीजिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत से लोगों की एनर्जीज पिक होती है और बहुत से लोगों के मैसेजेस पिक होते हैं, ठीक है। तो उतना ही लें जितना आपके साथ मैच होता है, और एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपके साथ क्या क्या रेजोनेट हुआ ड्यूरिंग द रीडिंग, सो दैट वो कंफर्मेशन हो जाएगी मेरे लिए भी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरी सोल फैमिली है, उनके एनर्जीज़ मेरे महादेव, मेरे भैरव बाबा पिक करके मुझे दे रहे हैं, ठीक है, या मैं उनके मैसेजेस को अच्छे से समझकर आपके तक पहुंचा पा रही हूँ, है ना, तभी पता लगेगा।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी एनर्जीज़ को हाई रखना है। बिल्कुल भी थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट नहीं करना है सोच सोच के कि हाई थर्ड पार्टी ये, हाई थर्ड पार्टी वो। चाहे नहीं भी हो तो आप वो भी मैनिफेस्ट कर लेंगे, है ना, सोच सोच के। सभी मैसेजेस को अपने आप पर लागू नहीं करना होता है, ठीक है। और दूसरा ये कि अपने भगवान को, अपने इष्ट को, अपने गुरु को, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपके भगवान हैं, उनको ग्रेटिट्यूड ज़रूर सेंड करें, थैंक यू बोले। जो भी वो आपको दे रहे हैं आपकी भलाई के लिए है, आपकी ग्रोथ के लिए है, तो बस उनसे थैंक यू हमेशा बोलें। अगर आप थैंक यू बोलेंगे तो सामने से यूनिवर्सल एनर्जीज़ भी ये फील करती हैं कि ये इतनी अच्छी वाइब्रेशन में है ये इंसान, तो इनको कुछ अच्छा इन रिटर्न मिलना चाहिए, तो वो तथास्तु कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें सर्टेनिटी है किसी चीज़ की और अचानक से हमको कुछ ऐसा मिल जाता है कि हम भी भौचक्के रह जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ। तो ये उसी के ही फल होता है जब हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, हर हाल में हम खुश रहते हैं। महादेव, जैसे मेरे महादेव हैं, अगर मुझे कष्ट देते हैं तो मैं उसमें खुश रहने की कोशिश करती हूँ कि ठीक है, इसमें मेरी ही उन्होंने कोई भलाई सोची होगी। और होता भी ऐसे ही है कि आगे चल के मुझे दिखता है कि उसमें एक ब्लेसिंग थी। वो इतना ब्लेस कर देते हैं कई बार कि समझ में ही नहीं आता कि ऐसे भी हो सकता है। कभी कभी तो बिना कुछ कहे मान जाते हैं, कभी कुछ छोटी सी बात भी कह दो तो मान जाते हैं ना। तो ऐसे ही यूनिवर्सल एनर्जीज काम करती हैं। तो अपनी एनर्जीज को हमेशा हाई रखना है, लो एनर्जी में नहीं जाना है, सैड सैड गाने नहीं सुनने हैं, चेज़ नहीं करना है अपने पार्टनर को। अपने आप को सक्षम बनाना है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ खिंचा हुआ चला आए, आपको किसी से अपने प्यार के लिए किसी के सामने अपने हाथ ना फैलाने पड़े। ये सबसे ज़रूरी होता है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करें, खुद को प्यार करें, नेचर को प्यार करें, दूसरे लोगों की मदद करें। जो भी आपसे कमतर हैं, जिनके पास किसी चीज़ की कमी है, आप जितना भी हो सके उनकी हेल्प करें। जब आप ये करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, उससे आपके बैड कर्मा जो होते हैं वो कट जाते हैं और लाइफ में अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। अब मैं चलती हूँ, वापस फिर से आऊँगी एक नए टॉपिक के साथ। आप अब मुझे ज़रूर बताएं, सजेशंस दें कि आपको कैसी रीडिंग चाहिए, सो मैं उन्हीं रीडिंग्स पे काम करूँगी जो मेरे व्यूअर्स को चाहिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस करें सो दैट मेरी वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। और आपकी एनर्जीज़ मेरे साथ कनेक्टेड रहें। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग किसी और के लिए भी ज़रूरी हो सकती है जो आपके नोन हैं और उनकी ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है जो आपने रीडिंग में देखा, तो उनको शेयर ज़रूर करें। हर हर महादेव, जय महाकाल। भगवती आपको बहुत बहुत सुख, समृद्धि और सुकून दे।